नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं सदस्य के वीडियो देखा आपने। ये बिहार का वीडियो है। बिहार में चुनाव है। सोचिए, किसानों को लेकर एक पूर्व विधायक पप्पू यादव की पार्टी के बैनर तले प्रदर्शन कर रहे हैं और चंद बीजेपी के गुंडे मोदी के नारे लगाते हुए किस तरह से लाठियां बरसा रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि अगर बिहार में इनकी सरकार आ जाए फुल फ्लेज, तो क्या तांडव मचाएंगे ये, क्या जाति के आधार पर हमला होगा। जब ये किसानों को नहीं छोड़ रहे हैं, जब ये धरना प्रदर्शन पर लाठी चला रहे हैं, तो इनके खिलाफ जब आप बात करेंगे, इनसे जब असहमति जताएंगे, तो आपकी बहन बेटी को उठाकर ले जाएंगे, रेप कर देंगे। ये कर रहे हैं। सेंगर जैसे लोग याद है, चिन्मयानंद जैसे लोग याद हैं। योगी जी कहते हैं कि रेपिस्टों की मूर्ति पोस्टर लगेंगे। लगवाइए चिन्मयानंद और सेंगर की। यूपी की तो बात ही छोड़ दीजिए। कितनी आज बिहार की बात करेंगे। सोचिए, बिहार में चुनाव से पहले टीवी अखबार का नाटक शुरू हो गया। सर्वे दिखाने लगे, ओपिनियन पोल बोलते हैं इसके। 25,000 लोगों का इन्होंने ओपिनियन ले लिया। 161 से 62 सीट इन्होंने नीतीश कुमार बीजेपी को दे दिया। बाकी सब तेल बेच रहे हैं। लेकिन दोष हमारे नेताओं का है, ये तेजस्वी यादव, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों का है कि इन लोगों को मीडिया मैनेजमेंट आता नहीं है। अब सोशल मीडिया का दौर है। इन लोगों को सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया को पर कैसे इनको पंचर करे। तुरंत तेजस्वी यादव का बयान आना चाहिए था, उनका ट्वीट आना चाहिए था, उनकी वीडियो आने चाहिए कि ये सारे पत्रकार फर्जी हैं, इन पर भरोसा न करे। दरअसल SC ST OBC माइनॉरिटी, मैं कह रहा हूं, मुसलमान इनको वोट देगा नहीं, दलित इनको वोट देगा नहीं, पिछड़ा में बड़ा तबका यादव इनको वोट देगा नहीं। तो ये वोट कहां से ले आएंगे। अगर कुर्मी कोरी ने वोट दे भी दिया तो 10% और जनरल 15%, 25% वोट होता है। अकेले 15% यादव है, अकेले 15% मुसलमान है, अकेले 20% दलित हैं। कहां से जीत जाएंगे ये। लेकिन इनको बात करने वाला तो कोई चाहिए। हमारे नेता भी ऐसे ही हैं, वो हम जैसे लोगों से बात ही नहीं करते हैं, हम लोग का वीडियो ही नहीं देखते हैं। उनको भी चस्का है सवर्ण पत्रकारों का। तो लीजिए, सोचिए, आप कल्पना कीजिए। मैं बिहार वालों से अपील कर रहा हूं कि आप ये वीडियो देखिए। एक पूर्व विधायक पर जिस तरह से डंडे बरसाए जा रहे हैं, आपका क्या होगा। लेकिन ये सिर्फ पप्पू यादव की पार्टी के साथ नहीं हुआ है, यूपी में भी ऐसा ही हुआ है। यादवों को घेर के मारा गया। प्रतापगढ़ एक जिला है यूपी में, जहां से राजा भैया आते हैं। वहां एक यादव पुलिस की हत्या की गई है। कहा जा रहा है कि गोली मार लिया, लोग कह रहे हैं हत्या की गई है। दूसरा, वहां सरेआम जाति विशेष के लोगों ने यादवों को, जो समाजवादी पार्टी का झंडा लगा हुआ था, उसको गालियां दी और मारने लगे। अब सोचना चाहिए राजभरों को, यादवों को और ओबीसी के लोगों को कि आप कहां हैं। सोचिए, हरियाणा में जब जाटों पर गोली चल रही है, भाई, हरियाणा में जाटों पर गोली चल रही है, गुजरात में पटेलों पर गोली चली है, राजस्थान में गुर्जरों पर गोली चली है, लेकिन इनके दिमाग में जहर भर दिया गया, धर्म का अफीम चखा दिया गया। इसलिए इनको अपना आंदोलन भी समझ में नहीं आता है, किसान आंदोलन भी समझ में नहीं आता है। आप सोचिए क्या हालत होने वाली है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो मीडिया का खेल शुरू है, इसको काटने की जरूरत है। कोई सर्वे वर्वे पर भरोसा मत कीजिए। ये सिर्फ आपके दिमाग में बैठाने के लिए, ओबीसी के दिमाग में बैठाने के लिए किया जाता है कि अच्छा फलाना जीत रहा है तो फलाना का वोट कर दें। और ये सब मिली भगत है मीडिया की। अब मीडिया की बात कर रहे हैं तो थोड़ा रिपब्लिक टीवी की बात कर लें। पटना में भी फिर रिपब्लिक टीवी के पत्रकार की कुटाई हो गई। तेजस्वी को लेकर वो ट्रैक्टर पर चढ़ गए। तमाम टेलीविजन चैनलों का बायकॉट करना चाहिए। सोचिए, आज विनोद कापड़ी ने लिखा है कि सिर्फ हेडलाइन बदलने के लिए किस तरह से साजिश हुई। किसान आंदोलन दब जाए, उसके लिए इन्होंने चुनाव आयोग से घोषणा करवा दी। और अब टेलीविजन पर क्या चल रहा है। रिया चक्रवर्ती, कंगना रनौत और अब दीपिका पादुकोणे, बहुजन समाज के एक बड़े वामसेफ कार्यकर्ता की हत्या होगी। आपको पता है, देवाजी महेश्वरी की। लेकिन आप लोग अपना चैनल देखेंगे तभी तो पता चलेगा ना। परसान जेल में है, पता है, नहीं चलेगा ना। तो टीवी और अखबार एजेंडे पर लग गई है, उनके रिपोर्टर्स लग गए हैं, संसाधन है। मैं चाहता हूं कि SC ST OBC माइनॉरिटी की जो लीडरशिप है वो सोशल मीडिया पर भरोसा करे, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पर, क्योंकि बहुजनों ने ये दिखाया है ट्विटर ट्रेंड करा के। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तेजस्वी यादव ने उपेंद्र कुशवाहा की जाति वोट करती है हिंदू के नाम पर, कुर्मी वोट करेगा नीतीश के नाम पर, उससे ज्यादा बेहतर है कि मुसलमान, यादव और तमाम जो ओबीसी की छोटी छोटी जातियां, उनको भारी संख्या में रिप्रेजेंटेशन दे। चंद्रशेखर रावण, BSP इन लोगों से गठबंधन करे
और सहनी जी लोग भी बहुत कर्मकांडी हो गए हैं, मुझे लगता नहीं, लेकिन फिर भी जोड़ के रखना चाहिए। तेजस्वी यादव 110 सीट पर चुनाव लड़े ताकि उनके हाथ में सब कुछ रहे। वो तभी 120 सीट पर चुनाव लड़ेंगे तो 15 सीट तभी जीत सकते हैं जब उनके साथ उपेंद्र कुशवाहा हो, सहनी जी भी हो, मायावती भी हो, रावण भी हो और असदुद्दीन ओवैसी भी हो। तमाम लोगों को करिए और आप बड़े भाई की भूमिका में रहिए, आप चीफ मिनिस्टर बनेंगे। आप 120 पर भी लड़ेंगे, इस गठबंधन में 115 सीटें जीतेंगे। नहीं तो आप 200 लड़ लीजिएगा, जीतेगा खाक, नहीं तो कैसे चीफ मिनिस्टर बन जाइएगा। आप मानिए कि अगर आप 115 पर 120 सीट पर चुनाव लड़ते हैं और बाकी 124 सीट अपने सहयोगियों को देते हैं, जिनका अच्छा खासा सीट दे देते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है आपको? तभी तो आप 115 सीट जीतेंगे। ये बात तेजस्वी यादव को समझनी पड़ेगी, नहीं तो आप चुनाव हार जाएंगे। तेजस्वी जी, आपको ओबीसी की छोटी छोटी जातियों को जोड़ना पड़ेगा, सबको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको तभी आप चुनाव जीत पाएंगे। नहीं तो मीडिया ऐसे ही आपको हराने में लगी है। आप 120 सीट पर चुनाव लड़िए, 115 सीट जीत जाएंगे आप, और बाकी उपेंद्र कुशवाहा को 30 सीट दे दीजिए, सहनी को 20 सीट दे दीजिए, आप कांग्रेस को 25 सीट दे दीजिए, ओवैसी साहब को 25 सीट दे दीजिए, उनको खुश हो जाएंगे, वो जीत भी जाएंगे। और सब मिला जुला के आप लोग 200 सीट जीत लेंगे, 42 पर सिमट जाएगी एनडीए। लेकिन अगर आप लोग ईगो में रहे तो बिहार चला जाएगा, और जब चला जाएगा तो सबको घर में घुसकर इसी तरह से डंडे से पिटाई करेंगे। ये जैसे अभी यूपी में रेप घर में घुसकर हो रहा है, वाल्मीकि समाज की बेटी का जीभ काट लिया जा रहा है, यादवों की राजभरों की सवर्ण पिटाई कर रहे हैं, यादव राजभर गैर सवर्णों पर हमला या दलित पर हमला कर रहे हैं। तो जातीय उन्माद और लड़ाया जा रहा है। इसलिए टीवी का पूरा खेल समझिए। और अर्नब गोस्वामी की एक श्वेता झा, इनका श्वेता नाम है, मैं इनके साथ काम कर चुका हूं, एक वीडियो देखिए ये किस तरह से हाँक रही हैं। बारे में जानकारी मिली थी, वो यही मिली थी कि दीपिका पादुकोण किस तरह से दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए क्या ड्रग्स लेती है? फिलहाल ये मर्सिडीज गाड़ी जो दीपिका पादुकोण, मुंबई में उनके पत्र रिपोर्टर की पिटाई हो चुकी है। बिहार में मैं बिहारियों से अपील करता हूं, बिहार के लोगों से, कि आप प्लीज किसी तरह की हिंसा में शामिल ना हो। किसी पत्रकार को आप जवाब दें, हाथापाई ना करें, उन पर हमला मत कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, टीवी अखबार जब जाट गुर्जरों और पटेलों का नहीं है, किसानों का नहीं है, तो वो SC ST OBC माइनॉरिटी का क्या हो जाएगा? आप समझिए इस बात को। तो बिल्कुल सर्वे पर भरोसा मत कीजिए, सब फोकसबाजी होता है। मैंने 12 साल मीडिया चैनल में काम किया है, मैं जानता हूं कि ये सब झूठ बोलते हैं, ये हवा बनाया जाता है, क्योंकि टीवी हर घर में घुसा हुआ है, मीडिया हर घर में है। लोगों को लगता है कि अरे फलना जीत रहा है, फलना को वोट कर दो, अरे फलाना जीत रहा है, फलाना को वोट कर दो। लाखों करोड़ों की डील होती है और इसीलिए ये काम होता है। अगर बहुजन समाज के नेताओं ने, RJD हो या उपेंद्र कुशवाहा हो, पप्पू यादव हो, ये लोग एकजुट होकर लड़ें, अगर तेजस्वी यादव इन लोगों को एकजुट करने में कामयाब नहीं हुए तो फिर इनकी हार तय हो जाएगी। इसलिए 120 सीट पर लड़े, बाकी 122 सीटें, 242 सीटें बांट दें, ये तभी सीएम बनेंगे। सीएम तेजस्वी यादव ही बने, लेकिन उनको साथ अपने लोगों को जोड़ना पड़ेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, मुसलमान, दलित और ओबीसी, इनको रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। अगर तेजस्वी यादव को लगता है कि सवर्ण उनको वोट देंगे तो वो गफलत में है। गुप्तेश्वर पांडे जी है, सवर्ण वोट नहीं करेगा। ओवैसी को जोड़िए, उससे मुस्लिम वोट नहीं बटेगा। पप्पू यादव से भी गिला शिकवा दूर कीजिए, उसको भी जोड़िए। उपेंद्र कुशवाहा को जोड़िए, सहनी जी को जोड़िए, तमाम चंद्रशेखर रावण को आप सीट दीजिए। 5 सीट 4 सीट देने में आपको नहीं कुछ जा रहा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके पैर से सत्ता खसक जाएगी, और आपके जो भी आप चापलूस हैं, सवर्ण समाज से, उनके से दूर रहिए। आपको बहुजन राजनीति करनी पड़ेगी और बहुजन नेताओं को एकजुट करना पड़ेगा, सबको सम्मान देना पड़ेगा, नहीं तो आप गड़बड़ हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, उपेंद्र जी को भी साथ रखिए, आप सहनी जी को भी साथ रखिए, आप रावण को भी साथ जोड़िए, तभी होगा। नहीं तो ये मीडिया आपके पीछे लग गया है। मीडिया को हराने का एक ही तरीका है कि जैसे ही मीडिया कोई सर्वे दिखाए, आप आधा घंटा का प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, वो भी सोशल मीडिया पर, वीडियो सर्कुलेट कीजिए, सोशल मीडिया के जरिए इस कैंपेन को चलाइए, तभी आपका कुछ हो पाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में जो वोटिंग का पैटर्न है,
एससी भी मुसलमान को वोट नहीं देता है, मुसलमान के दलों को जब तक गठबंधन न हो। एसटी भी मुसलमान को नहीं देता जब तक गठबंधन न हो। एससी एसटी और मुसलमान ओबीसी को देता है वोट, जनरल को भी वोट देता है, लेकिन ओबीसी भी एससी एसटी ओबीसी और मुसलमान को वोट नहीं देता है जब तक गठबंधन न हो, जबकि ओबीसी तमाम सवर्ण दलों को वोट देता है। लेकिन सवर्ण जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को वोट करते हैं आज के डेट में, वो कांग्रेस को भी वोट नहीं करते हैं, सवर्ण की दूसरी पार्टियों को भी वोट नहीं करते हैं। तो ये बहुजन समाज के नेताओं को समझना पड़ेगा, तेजस्वी यादव को बिहार में समझना पड़ेगा। वो बड़े भाई की भूमिका में 120 सीट पर चुनाव लड़े, 115 सीट निकाल लेंगे, बाकी 122 सीट वो दूसरों में बांट दें, उनको कोई नुकसान नहीं होगा। जब वो 115 सीट लेके आएंगे तो ऑब्वियस है मुख्यमंत्री वही बनेंगे। 110-12 पर सीएम बनता है, आपकी सरकार हमेशा मजबूत रहेगी। लेकिन अगर आप लड़ जाएंगे आपस में और आपने 200 सीट पर लड़ने का फैसला किया, 150 पर भी लड़ने का फैसला किया, तो आप जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका वोट बढ़ जाएगा, आपका समाज टुकड़ों में बटा हुआ है। इसलिए मेरी एक पत्रकार के तौर पे मेरा कैलकुलेशन है कि यही होने वाला है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बाकी अर्नब के पत्रकारों पर बहुत पिटाई कुटाई हो रही है, उस पर आप लोग की क्या प्रतिक्रिया वो दीजिए, लेकिन आप लोग किसी पत्रकार पर हिंसा मत कीजिएगा। तो 3 चरणों में चुनाव है बिहार में, 28 सितंबर, 3 सितंबर, 28 अक्टूबर, 3 सितंबर, 7 सितंबर, 10 तारीख को नतीजे आएंगे। देखते हैं क्या होता है। लेकिन एक बात तो तय है कि अगर बिहार चला गया तो ये जो किसान आंदोलन के दिन लाठियों से पिटाई हुई है पूर्व विधायक की, आपको घर में घुस के लोग मारेंगे। क्योंकि बिहार में 30 साल ये लोग बोल रहे हैं, 15 साल लालू, 15 साल नीतीश। इनसे पूछे कि 30 साल पहले क्या रामराज था, सोने की चिड़िया थी, तब जातिवाद हम पर था, तब लालू यादव ने जातिवाद के अहंकार को तोड़ा और नीतीश कुमार ने सड़क नाला बनाया। लेकिन रास्ता तय किया कर्पूरी बाबू ने, कर्पूरी ठाकुर ने, बीपी मंडल साहब ने, इन तमाम लोगों ने जो रास्ता तय किया है उसको आगे बढ़ाने के लिए सोशल जस्टिस की लड़ाई जब तक जिंदा नहीं रहेगी, जब तक बहुजन एकजुट नहीं होंगे, जो हालत देश में है वही हालत बिहार में हो जाएगी। लेकिन मैं जानता हूं लालू यादव के शब्दों में बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाते हैं। अगर अभी भी मौका है, अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ आ जाते हैं तो सीएम और डिप्टी सीएम की भूमिका में शानदार काम होगा, जीत पर मोहर लग जाएगी। नहीं तो तेजस्वी यादव को उपेंद्र कुशवाहा, सपा, बसपा, रावण सबको जोड़कर चलना पड़ेगा, तभी इनकी जीत मुकम्मल हो पाएगी। टीवी अखबार छाती पीटते रह जाएंगे पिछली बार की तरह। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।